सो भाई कैसे हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे। और भाई आज हम लोग देखने वाला कि आरआरबी जी का जून वाइज वैकेंसी हम लोग देख लेंगे कि कहाँ पे कितना है। और ऐसा ना हो कि हमने वो वैकेंसी मान लो कि वहाँ पे जून पे फॉर्म भर दिया कि जहाँ पर वैकेंसी ही नहीं है, तो ये चीज़ बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो मेनली जो हमारा फोकस आज यही रहेगा कि किस जोन में कितने वैकेंसी है। पहले बात करते हैं टोटल कितना वैकेंसी आया। पहले बात कर लेते हैं भाई कि डेट आप लोग का क्या है। 14 अगस्त से ऑलरेडी जो वो फॉर्म भरा रहा है और ये 13 सितंबर तक भराएगा आपका, ठीक है। और 13 सितंबर से पहले का एक चीज़ और बताऊँ ओबीसी के लिए खासकर भाई कि आपका जो है 1 अप्रैल के बाद का आपका ओबीसी सर्टिफिकेट बना हुआ रहना चाहिए। और इससे पहले का, ठीक है, 13 सितंबर से पहले का ओबीसी सर्टिफिकेट बना हुआ रहना चाहिए। SC ST का अगर 1 अप्रैल से पहले भी है तो कोई तरह का दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बाकी ये करेक्शन विंडो का भी डेट जो है 16 तारीख से 25 तारीख का सितंबर का दिया हुआ है। अब बात यहाँ पे कर लेते हैं कि सबसे पहले कि टोटल वैकेंसी कितनी है भाई, ठीक है। टोटल वैकेंसी कितनी है, लगभग 4000 यानी कि 3993 वैकेंसी, जिसमें 600 करीबन है इलेक्ट्रिकल का, 1578 जो है सिविल का है, 1125 जो मैकेनिकल का है, SNT का 307 है। ये जो है ये ब्रांच वाइज है। ये क्या है, ब्रांच वाइज, मतलब सिर्फ इलेक्ट्रिकल का अगर बात करें तो 600 है, ट्रैक मशीन का 60 है, DMS का 324 है, ठीक है। ये ओनली ब्रांच वाइज है, इंडिविजुअल वैकेंसी, ठीक है। अब अगर बात करते हैं कि इसको कंबाइन अगर कर देते हैं हम, कंबाइन अगर जैसे कि इलेक्ट्रिकल वाले मैकेनिकल में भी भर देंगे, ट्रैक मशीन में भर देंगे, सिविल वाले DMS में भी भरते हैं, तो इस तरीके का जब हम लोग करते हैं तो वैकेंसी जो टोटल निकल के आती है, हाँ, टोटल जो वैकेंसी देखो यहाँ पर, जैसे अगर मानते हैं मैकेनिकल की बात करते हैं, ठीक है, तो जब मैकेनिकल का इस तरीके से जब मर्ज करके वैकेंसी निकालते तो वो निकलता है भाई 2108 वैकेंसी, ठीक है। कितना, 2108 वैकेंसी निकल जाता है जब। वहीं अगर सिविल का बात करते हैं, सिविल का अगर बात करते हैं, सिविल का बात करते हैं तो 1902, क्योंकि सिविल वाले DMS में भी भरते हैं, तो इस तरीके से चीज़ें क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखते हैं तो किस जोन में कितना वैकेंसी है, तो बात करते हैं पहले मुंबई का। तो मुंबई का सबसे ज़्यादा कहाँ पे वैकेंसी है, मुंबई का 228 वैकेंसी। प्रयागराज की बात करते हो 214। यहाँ पर आप 5 देख सकते हो, जैसे मुंबई, प्रयागराज, गुवाहाटी, चेन्नई, बेंगलुरु। और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना ताकि जब आप फॉर्म भरोगे सिविल से हो तो आपको पता रहना चाहिए कि जैसे मालदा का सबसे कम है, तो ऐसा ना हो कि आप SNT में, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, आप ST से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर तो भाई 0 सीट है, तो यहाँ पर आपका होगा ही नहीं, आपने भर दिया, अब ले खत्म हो गया चीज़ें। तो इस तरीके से भी आपको चीज़ें देखना होगा कि भाई किस जोन में कितने वैकेंसी हैं, ठीक है। वहीं अगर मैकेनिकल की बात करते हो तो सबसे ज़्यादा जो है वो कोलकाता में है 380 वैकेंसी, फिर है चेन्नई में 208, वहीं सबसे कम जो है वो मुजफ्फरपुर में है, देख लो, है ही नहीं, लगभग के बराबर है ही नहीं भाई, ठीक है। फिर वहीं अगर बात करते हैं इलेक्ट्रिकल का, तो इलेक्ट्रिकल का भी सबसे ज़्यादा है कोलकाता में, चेन्नई में, मुंबई में, चंडीगढ़ में, गुवाहाटी में, वही 402, 233, और जो सबसे कम है वो वही सेम थिंग मुजफ्फरपुर में। तो ये सारी लिस्ट आराम से देख के भरना कि भाई कि कहाँ पे कितने वैकेंसी है, हमको किस जोन में भरना है जिससे मेरा मैक्सिमम चांस है होने का, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और भरने टाइम बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना, ठीक है। और कोई भी तरह का दिक्कत होगा तो कमेंट कर देना, वो मैं आप लोग का सॉल्व कर दूंगा। तो सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।